भगवान श्री कृष्ण का विवाह कैसे हुआ। तो श्री कृष्ण का विवाह की कथा सुनने के लिए परीक्षित महाराज ने जैसे ही कहा तो सुखदेव जी कहने लगे, सुनिए, जवाब दिया कि कुंदनपुर में एक राजा हुए जिनका नाम था भीष्मक। तो महाराज भीष्मक के 5 पुत्र थे, रुक्मी, रुकुमरथ, रुकुमबायु, रुकुमकेश और रुकुमवाली। ये 5 पुत्र थे और एक पुत्री थी जिसका नाम था रुक्मिणी। ये स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप था। महाराज रुक्मिणी दिखने में इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि महाराज राजा अपनी बेटी को ऐसे ही देखते रहते थे। राजा भीष्मक को बहुत खुशी थी अपनी बेटी के लिए। सोच रहे थे कि हमारा सौभाग्य है जो हमारे घर में बेटी आई है, जिसके मैं हाथ पीले करूंगा। भगवान बेटियों को हर किसी के घर नहीं भेजते हैं दादा। जिसके बड़े सौभाग्य होते हैं भगवान उसी के घर में बेटियों को भेजते हैं, क्योंकि बेटी जो होती है वो लक्ष्मी का रूप होती है। और जब बेटी पैदा होती है तो सुख शांति सौभाग्य लक्ष्मी सब साथ में लेके आती है। आपने देखा होगा कि जब बेटी विवाह के योग्य हो जाती है तो पिता अपनी बेटी के लिए वर ढूंढते हैं। क्या करेंगे कि जब बेटी का विवाह तय हो जाता है, जब 2 महीने रह जाते हैं शादी के, तो पिता के अंदर ना जाने कितनी शक्ति आती है। इधर भागेंगे, उधर भागेंगे, इधर भागेंगे, उधर भागेंगे, ना जाने कितनी सामर्थ आती है। और जैसे बिटिया की विदा भई तैसे एक कोने में गिर पड़ते हैं। कहते हैं, भैया अब हमसे 2 दिन कोई बात मत करना, मेरी लक्ष्मी गई तो गई, मेरे हाथ पैर तोड़ के चली गई। तो बेटी घर की लक्ष्मी होती है। राजा महाराज अपनी बेटी को बड़े लाड़ प्यार से पाल रहे थे। धीरे धीरे जब बेटी शादी के योग हुई तो महाराज सोचने लगे कि हमारी बेटी इतनी सुंदर है, इसके लिए कोई अच्छा सा घर वर मिल जाए। और हर पिता के अंदर यही अभिलाषा होती है, हर माता के यही मन में विचार होता है कि हमारी बेटी के लिए कोई अच्छा सा घर वर मिल जाए। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, जाते हैं, देखा कि लड़का खूब अच्छा सा है, पैसा है, और बेटी को कर देते हैं। उसके गुण अवगुण को नहीं देखते हैं, इसी में धोखा खा जाते हैं लोग। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सी बहनाओं ने अपने प्राण त्याग दिए हैं। लोग सुंदरता को देख लेते हैं और वैसे सुंदरता है जो ये पाप का रूप है। सुंदरता जो है ये पाप का रूप है। महाराज भक्ति मार्ग में 5 लोग कलंक हैं। भक्ति मार्ग में 5 लोग कलंक हैं। कुटुंबी, अगर तुम धर्म का काम करने जाओ तो तुम्हारे परिवार वाले, बीवी बच्चा तुम्हें अपनी तरफ खींचेंगे, धर्म की तरफ नहीं बढ़ने देंगे। सही बात है ना दादा?
दूसरा रूप, जो बहनाएं हमारी ज्यादा रूप देखती हैं उन्हें भक्ति कभी प्रदान नहीं हो सकती है। ये रूप जो है ज्यादा सुंदर होना भी खराब है, ये कभी मार्ग में भक्ति के लिए आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि जब रूप इतना सुंदर हो जाता है तो घमंड आ जाता है कि सब हमें ही देखें, और जहां घमंड आया वह भक्ति नहीं आ सकती है। तीसरी विद्या, विद्या भी भक्ति मार्ग में कलंक है। लोगों के पास थोड़ा ज्ञान हो गया तो अभिमान हो जाता है कि हमसे बड़ा कोई ज्ञाता है नहीं, और जहां अभिमान हुआ वहीं काम खत्म। चौथा आता है धन, जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वो भक्ति मार्ग में नहीं चल पाता है, क्योंकि उसके पास इतने कारोबार होते हैं, क्योंकि वो भगवान का भजन नहीं कर पाता, और जब भगवान का भजन नहीं कर पाता तो भक्ति उसके पास आ नहीं सकती है। पांचवा होता है यौवन, जवानी। जवानी में कोई भक्ति नहीं कर पा रहा है? तो ये 5 लोग भक्ति मार्ग में कलंक हैं। मैया सुन नहीं हो ये ध्यान कहीं और ही है। तो महाराज पहले की बहनाएं क्या करती थी महाराज, कहीं पूजा पाठ करने जाती थी तो भगवान से विनय करती थी, भगवान हमें राम जैसे पति मिले हैं, कहती थी। और आजकल की का कहती कि भगवान हम तुम्हारी पूजा खूब करें, हमें गोविंदा जैसो मिले, खूब हैंडसम, चाहे सकल से हैंडसम होए, पैसा वाला होए, चाहे भले रात को पौआ पी के आए, कोई मतलब नहीं। इसलिए हमेशा उनके गुण अवगुणों को देखना चाहिए। देखो धन, काया और माया कभी किसी का साथ नहीं देती है, इसलिए काया को कम देखिए, माया को कम देखिए, उसके गुण अवगुणों को पहचानिए। महाराज राजा भीष्म यही विचार कर रहे थे कि हमारी बेटी को कोई अच्छा सा घर वर मिल जाए, तो सभा में गए तो महाराज सभा में यही चर्चा करती कि किसी के अगर किसी की नजर में अच्छा सा घर बर हो तो हमें बताइए। तो महाराज सब बैठे हुए थे तो कोई कहने लगा ऐसा करो जरासंध के साथ में कर दो, दूसरा उसके अवगुण बताने लगे, कोई कहने लगा दुर्योधन के साथ कर दो तो वो दूसरा उसका अवगुण बताने लगा। यानी सुबह से शाम हो गई, किसी ने ये निर्णय नहीं कर पाया कि रुक्मिणी का विवाह किसके साथ किया जाए। तो उसी सभा में महाराज भीष्म का छोटा पुत्र बैठा था रुक्माली, कहने लगा पिताजी अगर आपकी आज्ञा हो तो हम बता सकते हैं। बोले कहिए। जवाब दिया द्वारकाधीश कन्हैया कैसा रहेगा। महाराज जैसे इतनी बात कही, कहने लगे हैं बेटा तूने तो मेरे मुख की बात छीन ली, मैं भी सोच रहा था कि कन्हैया के साथ हमारी बेटी का विवाह हो जाए, क्योंकि सबे पता था कि कन्हैया स्वयं भगवान है और जिसके घर में भगवान दामाद बन के आएंगे उस घर का कितना सौभाग्य होगा। इतने में बड़ी खुशी हुई, तब तक महाराज भीष्म का बड़ा पुत्र आ गया रुक्मी, कहने लगा पिताजी क्या कह रहे हो, मैंने सुना कन्हैया के साथ में रुक्मिणी का विवाह होगा। बोले हाँ। पिताजी तुम्हें नहीं पता है, वन वन में गाय चराने वाला, लूट लूट के माखन खाने वाला, उसके साथ में
हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। कदापि नहीं हो सकता पिताजी। भीष्म कहने लगे तो तुम बताइए, कोई है तुम्हारी नजर में? महाराज रुक्मी कहने लगा, पिताजी चेती राजा शिशुपाल के साथ में हम अपनी बहन का विवाह करेंगे। राजाओं में राजा है, पैसा वाला है, बहुत अच्छा है। अपनी बहन का विवाह में शिशुपाल के साथ में करूंगा। अब भैया जैसे ही रुक्मी ने कहा तो पिताजी का जोर नहीं चला, क्योंकि दादा जब बेटा जवान हो जाते हैं तो पिता का वश नहीं चलता है। राजा कुछ ना बोल पाए। रुक्मी ने फैसला ले लिया, दूत को बुलाया, नाई पंडित को बुलाया, लगन पत्रिका लिखी और राजा शिशुपाल के लिए भेज दी। शिशुपाल के लिए जब लगन पत्रिका गया, शिशुपाल को पता चला है कि हमारा विवाह रुक्मिणी के साथ में होगा। बड़ा खुश हुआ। इधर महाराज रुक्मिणी को जब पता चला कि हमारा भैया हमारी शादी शिशुपाल के साथ में करना चाहता है, तो महाराज बड़ी उदास हो गई। कहने लगी, हे श्याम, मैंने आपको पति बनाया है और मैं किसी दूसरे के साथ नहीं जाऊंगी। मन में